पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। नाखून काट रहा था, उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने है? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे ऐसे? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाए। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया का बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काटो। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना हो। बोला जल्दी काट। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं, लोगों ने मशवरा दिया बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया, और वहां से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया, मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। क्या जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे, निकल लहान सब मिट्टी बराबर भागी, और हम कब्र नहीं बने लगी वहां कोई हरकत छी। कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ली, सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ। वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है। तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे। ये सूदी कारोबार चलाता है, एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो। बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो,
तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। नौजवान बड़ा बखील था, नौजवान था लेकिन बड़ा बखील था। ब्याह किया, ब्याह करके बीवी को लाया, बीवी को सामने बैठाया तो बीवी पूछी, तोर नाम की जौन? ये बोली, हमार नाम चा छेदीलाल। बीवी बोली, तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? तो ये लड़का कहा अपनी बीवी को कि सुनो, तुमको पता है हम क्या क्या खाते हैं, क्या पसंद है? बीवी बोली, नहीं हमरा की पसंद, मतलब नया नया ऐलान से तो रखनी नाम है सुनना जना, जे पसंद चन वह बने वो, जे खवा वह बने वो। ते बोलो, तो ये लड़का बोला, गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग सब्जी, करेला, भिंडी, टमाटर, कद्दू, कदीमा हमें नहीं खेजा। तो बीवी कल की ते की खेजा? बोले हमें खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोला नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, तीनों टाइम ते दाल बनाई है, आरिग्राम में कुछ नहीं बनती गरम। नहीं नवेली दुल्हन बेचारी डर गई। हाँ भैया, ले दाल की दे दाल, बेनुआ दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, बेनुआ दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम दाल। खाया जाएगा? अरे खाया जाएगा। ये लड़की जो थी ना, ये अच्छी खाती पीती घराने की लड़की थी, 7 भाई की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना रही ये बच्ची, दाल खा खा के सूख के कांटा हो गई। जब 3 महीना के बाद घर गई तो भाई लोग जमा होकर करके करे, दैया बीमार चल गए। बोला नहीं भैया, बीमार नहीं चला, तो सुख लागा ना। बोला भैया कौन बकीलस भी आ करेला, खाली दाल खिलाओ। बोली मेरी बहन कानो मत, आंसू पोछो, हम लोग उसकी दाल निकाल देंगे। बोली मेरी बहन चिंता ना करो, खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, चले जाओ ससुराल। रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। ये लड़की ससुराल आ गई, रात में खाना बनाई, खाने में नींद की टेबलेट मिला करके खिलाती खाना। 4 भाई घर से निकला और रास्ते में दुकान से कफन खरीद के लाया। पहुंचा, देखा बेहोश सोया हुआ। बोला अच्छा, कफन पहनाया उसको, अपना बोहने को कफन पहनाया, और कफन पहना के जो रूम में सोया हुआ था उसका चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। और ये चारों भाई काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, और 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया, खाली करा होश आवेदन। नींद की गोली का असर खत्म हुई तो ये उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा हुई। पूछल कि भैया तोरा के जाओ? बोला हमरा फरिश्ता जी ते मरी गिलास थे, वो दुनिया में नहीं जा, वो दुनिया इस दुनिया में भी गिलास, जल्दी तैयार भाजा, सवाल जवाब दे मिली। बोले भैया की सवाल की जवाब? बोले ये बताओ तुम दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं भैया खाली दाल खिलाना। बोले गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो। अब 50 कोड़ा यहाँ है। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा सवाल किया मछली खाए? बोला नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश रह गया। कफन खोल दिया, जहां सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। ये चारों भाई चला गया। सुबह 11 बज गया, इसकी नींद नहीं खुल रही। नींद खुलते हो 100 कोड़ा यहाँ छी। बीवी अले उठल के उठानी नाश्ता नहीं करा, 11 बजी गई, जल्दी उठा, मुंह हाथ धो, में दाल रोटी बना के नहीं छी। तो बहुत मुश्किल से आँख खोला, आँख खोल के बोला सुने दाल मत बनाइए, दाल का साहब बड़ा सख्ता साहब ते झोला दे हमें कुआरी जैसी, गोश्त भी आनबो, माछो भी आनबो, दूध भी आनबो, दही भी आनबो। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई किसका पैसा है? ये जमीन किसकी है? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोड़ा वाह वाह सब हम रोजी बाबा,
आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है, अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये आंखें जो आज खुली है ना, एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता नाती नतनी बेटी बेटा सब, आज जैसे ही आंख बंद हो सब खत्म। बोलो बात सही गलत है? बाप मर गया, बेटा फोन किया, कालू कालू क्यों बोले बाबा मन ले कालू। अच्छा बेटा काना मत, एक दिन तो सब एक जाना चाहिए बेटा, काना मत। मिट्टी कख नहीं होती, असर बात करे की बोलने कालू असर बात नहीं, बहुत भीड़ भाई थी घर में जगह नहीं जी, जोहर बादे करी था। अरे अभी तो मरा है, अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिन और रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है, थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं, मेहमान आएगा, घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है, हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी से मर गया है, जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन है ना? संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाजा लगाए, कुर्बान जाइए, लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही मैंने घर बनाया। जयपुरक पत्थर मंगेली, जयपुरक पत्थर संगे मरमर, कुर्बान जाओ। खुशी है मेरे नौजवानों, सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए, खुशी की बात है, अल्लाह और दे, लेकिन यहाँ घर बनाने के साथ साथ वहां का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं भाई? अरे यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल क्या बोलिएगा, बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन पैमानी कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का पैमानी कर लिया, बड़ा भाई बोले नहीं तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता कि पेंटिया दू ज्यादा बोल। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन से दाद। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तोरो बात मान लो, सरपंच साहब तोरो बात मान लो, पूरे बस्ती की बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सबर करी ले, अल्लाह को जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करबो हम। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे, पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे,
बोले अल्लाह तेरा पता नहीं जान हम हजम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला खत्म किया। बोले कौन मामला, हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो जमीन लौटाए। तो बोला कि ला इसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचान। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन नौकर मालिक को कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पेलना फिर या उठा के फेंक के बोली ले कोड़िया रोटी खाते रहो, हमारा मार ले कहना। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था। औरत को भी गुस्सा आया, बस खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। इस लड़का को भी गुस्सा आया, मेरी माँ हमको काहे मारी। एक आंगन में डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा। देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अमल करेंगे और अच्छे अमल यहां से लेकर जाएंगे ताकि कब्र में भी आराम हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से भी बचे और अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। माशाअल्लाह। भाई देखिएगा, एक भाई हमारे, देखिए ये मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ है, 50 टका लेकर। बहुत खुशी की बात है, ये इनका जज्बा है। ए बाबू, अभी पैसा लेके मत आओ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। तो जेब से पैसा क्यों लेना, वो हम लोग काम है, तो काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। भाई तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये गरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े मालदार, जमींदार, दुकानदार, सखी लोग इस मजलिस में बैठे हैं और आप ज़हन नशी कर लें कि मैं सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुआ, खाली तकरीरें कर वो। हमारा जो काम है फिक्रा खींचना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, यानी नया नोट है। लेकिन जलसे में नए नोट चलते कहाँ हैं? जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली जाए, कटल हो, फटल हो, पुराना हो, जैसा भी हो, जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के भैया चला दिली, बोले की चला जाए, बोले नहीं चला दे।
अरे क्या चला है? बोला एगो नमरी रे कटा हुआ, पूरे कुर्सा काटा लेकर के घूमे 1 महीना, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर? बोला राती जल साजरी ले कलकत्ता वाला नाथ पड़ी जी, 10 टका उड़ाई नाम डाल ली, 90 टका लाल ली, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मेरे भी वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, उनके ही सालों सवाब की नीयत से मैं यहीं रखता हूं। लेकिन अभी कोई मत उठ कर आइएगा, इंशाल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को आपके आगे फैलाऊंगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मेरे दामन को जहां तक हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, आप क्या कहते हैं कि इसे पूर्ण करेंगे। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बच्चा बड़ा परेशान है, देखिए भाई क्या वजह है, एक बीमारी कीजिए, पहले वो पता करा। बच्चा की जमा था, बच्चा आदमी बच्चा, ये बच्चा बीच में फंस गया, इसका समझे में नहीं आ रहा था मुझे वो कौन ना, जाने दो जाने दो, बाबू ए जाने दो, जाने दी, बच्चा आदमी है। बस जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए भाई? भाई इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया, हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोलियो मुल्जा हमरा कह जाने जी, हम नाम हो जाने जी, मुल्जा पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीच औसो ठीक, अभी आगू में बैठे। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम पीछे है। वो खड़ा भागी, मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठा। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान का मकाम क्या है, और जो हाफिज कुरान है उसका मकाम क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं, हामिल कुरान बैठे हुए हैं, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, आमिल कुरान बैठे हुए हैं। और कुर्बान जाओ, ये वो जमात है कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब अता फरमा दे। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। एक आलिम के चेहरे को भी देखना सवाब है। लेकिन बाज लोग इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगाकर, देखा मौलवी साहब साइकिल चला आ गई, देख के घुस एगन घुस गई। अब बेटा कल की जो बेटा द्वारी मौलवी साहब से पूछतो नहीं, बाबा कहा गई, कह दिया खेत चलो गए। उस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, एक कारी कुरान आया है। उस वक्त आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक इमाम आया है। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम 10 टका उसको दे देते, नहीं देकर ये गिलास पानी पिला देते, चाय पिलाकर कहते हजरत मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, आपको मैं दूं, लेकिन हजरत बस मेरे हक में, मेरे घर वालों के हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ कर दो। अगर वो आलिम दुआ कर दिया, अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। इसलिए मुसलमानों, चंदा देने से घबराइए नहीं। आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है। ये आपका एहसान नहीं है कि आप चंदा दिए, नहीं, ये आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है कि आपके घर जाकर आपसे पैसा लेकर आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उसका एहसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? एहसान उसका ना हुआ? आपका पैसा कहां जमा करवाया? अब एक बते कहां जमा करवाया?
अल्लाह के बैंक में जमा करवाया तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हजरत ने 10 टका नहीं, ये 20 टका लीजिए, आप इसको मदरसे में लगाइए, इसको मस्जिद में लगाइए, इसको तलबा के पीछे खर्च कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो खर्च कर, जिसकी आदत है खर्च करने की, जिसकी आदत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में देने की, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देने की आदत है, वो देकर रहेगा। वो, अरे भाई, वो देकर रहेगा। और जिसकी आदत नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दी, एक पैसा नहीं देगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी जाने ना अपना? अरे सखी जानी हो? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। दानी, सखी, दानी। अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले को, सदका खैरात ज़कात देने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई भी आता, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी आता, या रसूल अल्लाह भूखा हो खाना खा लो, या रसूल अल्लाह पहनने को कपड़ा नहीं है कपड़ा पहन लो, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है पैसा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल के पास में जो होता दे देते। और नहीं होता, कभी कभी ऐसा वक्त आता कुछ नहीं है, ना घर में है ना पास में है, तो आप इरशाद फरमाते, बिलाल, ओ बिलाल। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला दौड़ कर आते, या रसूल अल्लाह हुक्म हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल मेरे पास देने को कुछ नहीं, मेरे घर में भी कुछ नहीं बिलाल, मेरे पॉकेट में जेब में भी नहीं है, ये मेरे दर पर सवाली बनकर आया है। ए बिलाल देखो, किसी से कर्जा ले लो, किसी से कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा ना हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस रसूल के उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत हैं, उस नबी की उम्मत हैं। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मुसलमान का नाम ही होना चाहिए सखी। मुसलमान हो और सखी ना हो तो फिर अफसोस का मकाम है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अच्छा बखील जन्नत में, बखील बखील, अच्छा बखील जानी जाती रोशनी की, हाँ? अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी है। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करो, हमें गिनती करा वचन। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी। अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना सजदा करना हो कर ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, आगे फरमाया, सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। तो बखील बनना चाहिए कि सखी बनना चाहिए? और एक बात याद रखिएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको बीमारियां, जारी, वबा, बला, परेशानी सब में घिर देता। फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता। कहाँ भेजता अल्लाह? अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह यहाँ भेजी दीजिए, बोले जो झमेला खत्म है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो सखी है अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे,
दिल रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला दुआ किया था, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी बारगाह में मेरी दुआ है, या अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे तो दिल देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल फर दुआ किया कि अल्लाह अगर दौलत दे मुझे तो दिल देना। या अल्लाह दौलत अगर तू दिया दिल ना दे तो फिर तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हम फकीर बनकर रहेंगे, गरीब बनकर रहेंगे, अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो ऐसी दौलत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह से लगाओ, ये 60 साल 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी, ये यहीं तक की जिंदगी है जहां हमेशा रहना है। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहां जरूरी है कि यहाँ जरूरी है? बोलियो, वहां जरूरी। कितने लोग वहां घर बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं भाई? ए बच्चे, ये देखिए, इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर। एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओ हो, ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं। अब बुढ़वा से सोचते हैं कि बोलीजिए हमें नमाज पढ़िए, रोजा रखे, कुरान पढ़िए, मैंने जो। हाँ, लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में, वो अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? अब भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, एक हाफिज कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से, ये कुरान लाओ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान दो। ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो किताब है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। इंसान, खूबसूरत इंसान, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। आओ, कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत में। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हो, कम से कम मिनिमम खर्च मान लो, एक बच्चे का खर्च मिनिमम 700-800 रुपये एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च है।
एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया 2.5 साल 3 साल के अंदर में। मिनिमम एक हाफिज कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्चा है? 20,000 रुपए। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है। इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तूफैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमी ओनार जन्नत 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं तो? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करूंगा मैं उनके लिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने माँ बाप के नाम पर, मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, ये बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर, चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, गरैया की सरजमीन है, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी मिल जाएगा। 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। अभी खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो, अगर अभी कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25,000 तो यूं खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दो, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अच्छा, जो लोग बीमार रहते, इलाज करते करते थक गए हैं, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पे इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च नाम आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जुन्ने 10 दुआ करो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आप सभी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों, है कोई जेवर जेवरा से हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चैन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, चाहे तो एक बच्चे का खर्च हो, मेरी माँ बहनों, आप अपनी पिंडाल से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना नाम लेकर भेजो, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? है भाई। देखिए पहला शेर तैयार हो गया माशाअल्लाह। पहला शेर, पहला अल्लाह का शेर, अब्दुल मन्नान भाई। हाँ भाई, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं वो पहले पहल करें, वो तो खुशनसीब हैं कि उसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, क़यामत में अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, उनको तो खुश होना चाहिए। अब्दुल मन्नान भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया 20,000 रुपए, अल्लाह इन्हें दान तक कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन हो गया, पहला नाम अब्दुल मन्नान साहब का आ गया है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर? 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, ये 8 बच्चों के गार्जियन कहाँ हैं, 8 बच्चों के जिम्मेदार कहाँ हैं? इंशाअल्लाह वो आ गया है, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह कम से कम एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई। ये पैसा फिर दे देगा, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, ये पैसा फिर आ जाएगा, आएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं, किधर से देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा है। दूसरे नंबर पे कोई है भाई? 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, माल दिया, खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए 20,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। है कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई 20,000 देने वाला? दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई है दूसरे नंबर पे? है भाई? अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे। आहा,
कितना खुशनसीब होगा वो लोग जो ये हजारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अरे किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा, हमारी ना सही, किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा। बड़ा कीमती वक्त है, दुआ बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा सस्ता है। दूसरे नंबर पे है कोई मेरे भाई, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह, भाई एक बच्चे का खर्च देने वाला है कोई। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाओ, तुम्हार जुड़ने आमी दस्ट दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये गरैया की सरजमीन है, कुआरी कुर्साकाटा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। है दूसरे नंबर पे कोई है? कोई नहीं है? अरे कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह, कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा ना वो ठीक खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह वो ठीक खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं। अल्लाह सदके की बरकत से तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा, कारोबार को बढ़ा देगा, रोटी रोजी को अल्लाह बढ़ा देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। है दूसरे नंबर पे कोई है? भाई कोई है? एक बच्चे दूसरे बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। 8 बच्चों की दस्तार बंदी हुई है, कम से कम हमको 5 आदमी चाहिए मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा, क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह देख रहा है। अल्लाह मेरा कहेंगे मेरे फरिश्तों देखो तो सही, ये मेरे बंदे को, मैंने अपने बंदे को खुशहाल बनाया है, जमींदार बनाया है, लेकिन आज मेरे रास्ते में माल खर्च करने की बारी आई है, मेरा बंदा सर झुकाकर बैठा हुआ है। इसलिए मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है कोई दूसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह 20,000 रुपए देने वाला, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है कोई दूसरा सखी भाई? 1 आदमी और इंशाअल्लाह। भाई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। भाई 1 बच्चे का खर्च उठाने वाला, 1 बच्चे को खर्च उठाने वाला, 1 बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाने वाला, 1 बच्चे पर अपना माल लुटाने वाला, 1 मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला। दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी है, अल्लाह का चहीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा है, माँ का चहीदा बेटा। अरे माँ की मोहब्बत में 1 बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह तेरा बेटा तेरे नाम से भी इंशाअल्लाह ईसाल सवाब का काम करेगा। इसलिए कि आज अपने माँ बाप के साथ तुम जैसा सलूक करोगे, तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सलूक करेगी। यह तो अदला का बदला है। भाई दूसरे नंबर पे 1 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है अब्दुल मन्नान भाई की तरह है 20,000 वाले? है कोई सखी है? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के जात में उम्मीद है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मैं इंशाअल्लाह, कई हजार लोग यहाँ पर आए हैं, बैठने की जगह नहीं है। ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल लोग हैं। है कोई सखी है? भाई दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। है कोई सखी अब्दुल मन्नान भाई की तरह? जो 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए, इनके वालिद कहाँ हैं भाई, इनके भाई कहाँ हैं? थोड़ा हौसले के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह या हमारे मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब कोई है दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए 1 बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ। आमी अपना जो ने इंशाअल्लाह दस्ते दुआ करे दे बोल अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई है? अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूं, इस सौदे को सस्ता करूं, दुआ वही करेंगे इंशाअल्लाह। 1 बच्चा हाफिज कुरान 2 साल में भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल में भी हो जाता है। और 2 साल का खर्च मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा कम खर्च है, 10,000 रुपए कम से कम 1 बच्चा हाफिज कुरान।
15 महीना 2 साल के अंदर में हो जाता है। ये देखिए मेरा भाई, ये यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लिया, आ जाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए 10,000 देने वाले, ये दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाले, ये हमारे दूसरे भाई आ गए हैं। अब भाई तीसरा कोई मेरा भाई है, तीसरे बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। कम से कम 8 बच्चे हैं, 8 आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। भाई अच्छी तरीके से इनको आने दीजिए, देखिए कोई तार में पैर ना पड़े बस। क्या नाम भाई? नदी। हजरत नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए। यही घर है माशाल्लाह, गरैया घर। माशाल्लाह सारिक बाबू 10,000। कत जन हलो बोलून ना? 3 जन। अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4। एक आदमी और चाहिए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई गयूर मुसलमान है, कोई माँ का चहीता बेटा है, कोई माँ का लाडला बेटा है, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अरे घर जाकर फखरे से कहोगे माँ मैंने आपके लिए एक बच्चे को हाफिज कुरान देने का इंशाल्लाह वादा मैंने किया है। माँ का कलेजा कितना चौड़ा हो जाएगा, माँ की आंचल दुआ के लिए उठ जाएगी, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह। है चौथे नंबर पे, चौथा मेरा कोई अल्लाह का शेर है, अभी सुना दे रहा हूँ माँ पर मैं इंशाल्लाह। बस कोई चौथा आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, फिर माँ पर नज़म में सुना दे रहा हूँ। है कोई चौथा है? अब भाई चौथे नंबर पे कोई है 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है। और ये एक भाई उठे माशाल्लाह। ये देखिए हजरत, इधर देखिए ना, क्या नाम है? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम? आइए हजरत। नाम नहीं आता? बैठ जाइए, वही बैठ जाइए, आने में परेशानी हो। डॉक्टर जाहिद साहब हैं। नारे तकबीर। ये देखिए 5वां है, देखिए। अरे एक आदमी खड़ा हो भाई, एक आदमी खड़ा हो, ये पहचानिए वो कौन है। देखिए इशारा कर रहे भाई, वसीक माशाल्लाह। डॉक्टर सलाहुद्दीन साहब है। देखिए कितना आदमी हो गए, कत लो छोटे छोटे हो गलो। जहन्नमेर कोटा दरवाजा 7, एक आदमी और चाहिए। अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजा बंद कर देगा। कितना हुआ टोटल बताइए ना? 6 हुआ। अब भाई 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर मैं नज़म सुनाता हूँ माँ के ऊपर में, इंशाल्लाह सुनेंगे। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है एक नौजवान कमाने गया लंदन, बात आ गई बता दे रहा हूं। लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा तो रोड पर एक आदमी दवा बेच रहा था। ये जो दवाई ऐसी है, दवाई जो दवाई बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, और जवान खा ले हट्टा कट्टा हो जाएगा। ये नौजवान सोचा बड़ा बड़ी अच्छी दवाई है, मेरा बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई है। एक डिब्बा खरीदा, 10 टेबलेट खरीदा, अब पैकिंग करके घर भेज दिया, पार्सल कर दिया। अब माँ को खत लिख दिया, मियाँ एक ते खेलिए, एक बबा खिला दिया। दवाई आ गई, बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई, सुबह देखती है कि सब बाल जितने सफेद थे काला हो गया, चेहरे की झुर्रियां खत्म, चेहरा एकदम टप टप करे लाल, एकदम बदन हाथ में बुढ़िया ताकत। तो बुढ़वा कल की क्या रख ले, बोला एक टा, बोला और क्या टा, तो बुढ़िया कल की 9टा, बोला आन 9टा हमें खाओ। तो बुढ़िया कल की नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर जी। बोला ते चुपचाप मारी रहो, हमें खेबो। खा 9 टेबलेट खा लिया, 9 टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। तो बुढ़िया आकर के अब तुरा की करवाने में, बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद बेटा आया, माँ को देखा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हो गया। तो माँ से पूछा, है मियाँ बाबा कहाँ के लिए? बोले बाबा माँ झूला हम झूले नजात ठेकेदार 10,000 माशाल्लाह। 7वें नंबर पे कम निजात ठेकेदार है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगाइए, नारे तकबीर।
নিজার ঠিকাদার সব আলহামদুলিল্লাহ 7 নম্বর 10,000 रुपए আল্লাহ ওনার দান কবুল করে নাও। কতজন হলো? 7। জান্নাতের কয়টা দরওয়াজা? 8। एक आदमी जमशेद ठेकेदार, नारे तकबीर। जमशेद वार्ड सदस्य हैं एक नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8वें नंबर पे 8वें बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह खर्च उठाया है। अल्लाह इन तमाम जितने लोगों ने 8 नंबर पे दिया है, या अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, ओहदे में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई কতজন হলো? 10 में कितने कम रहे? 10 और 10। अशरा मुबशरा की तादाद 10 है। 90 नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, कोई मुसलमान है, कोई मुजाहिद है, कोई दीन का सिपाही है, कोई मैदान जंग का गाजी है, अरे कोई हाजी है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, कोई किसान है, कोई लीडर है, इंशाअल्लाह कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। 10वें नंबर पे ए नौजवानों, ए मुसलमानों, ये 10,000 रुपए आप मदरसे में दे दोगे, गरीब नहीं हो जाओगे, कारोबार नहीं रुक जाएगा, अल्लाह रुकने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है कि जो मेरे रास्ते में एक खर्च करेगा, एक बदला 10 है। 90 नंबर पे है कोई? अरे 90 नंबर पे कोई सखी है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला मेरा कोई एक भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे 2 ही आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, मुझे 2 ही आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। जहां पर मेरा अल्लाह ने 8 को चुना है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह 9 को भी चुनेगा, मेरा अल्लाह 10 को भी चुनेगा। है कोई 90 नंबर पे? भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? भाई कोई सखी है इंशाअल्लाह? भाई 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं। ये अब्दुल मन्नान भाई के बाद ये जो 7 बच्चे हैं, इनके वालिदैन कहाँ हैं, इनके गार्जियन कहाँ हैं? भाई इससे कम सौदा सस्ता क्या होगा मेरे भाई? आपको तो खुश होना चाहिए, मेरा बेटा हाफिज कुरान हुआ है। हम अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना देंगे, हम अपने पैसे से एक यतीम बच्चा को हाफिज कुरान बना देंगे। अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा मेरे भाई। 90 नंबर पे है मेरा कोई भाई है? अरे कोई भाई है 90 नंबर पे? इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक उस्मान ठेकेदार, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये उस्मान भाई ठेकेदार है, उन्होंने जी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह उन्होंने दान कबूल करे नो। अल्लाह उस्मान भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आदमी चाहिए है, खुश नसीब होगा वो जो 10वें नंबर पे अपना नाम पेश करेगा इंशाअल्लाह। अगर कोई माँ बहन 10,000 पे अपना नाम पेश करवाना चाहती है, बड़ा सखी नौजवान है, अंजर इमाम 10वें नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह रिना दांटे कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन। कतजन हलो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी है? 11। एक आदमी, बस ये क्या आदमी है? बेटा बैठ जाओ, बैठ।
बस 11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। एक बात याद रखिए, बखील हजरत के भांजा मुर्शिद अपने बाप माँ के नाम पर, हाँ बाप के नाम पर 26 साल के नाम पर, सभी मरहूम के नाम पर 10,000 ए आ गया 11वां नंबर। क्या नाम है देने वाले? मुर्शिद, जनाब मुर्शिद साहब माशाल्लाह। नारे तकबीर। मोहम्मद मुर्शिद साहब अपने वालिद मरहूम की सालो सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए ताउन किए हैं। अल्लाह इनके मरहूम वालिद को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन होलो 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक मास्टर कुदरतुल्लाह साहब दादा के नाम से। है नारे तकबीर। ये देखिए 12वें नंबर भी आ गए मास्टर कुदरतुल्लाह साहब दामद बरकातुहू। 12वें नंबर पे उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह मास्टर कुदरतुल्लाह साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। कौतो जन होलो 12। जंगे बदर में कितने सहाबी थे? 13, 313। एक आदमी और जाए। देखिएगा बखील जन्नत में, भाई बोलो बखील जन्नत में। एक लड़का बड़ा बखील था, बियाह किया। ए नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद मुअज्जम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही 26 साल का लड़का है जिसके नाम हाय माशाल्लाह। मुअज्जम भाई ने मुर्शिद साहब का भाई है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले।